Morning students, I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain worksheet of chapter 13, sharing our feeling. Okay, let's see worksheet 1. Question number 1. Read the text on NCERT textbook page number 87 and 88 and answer the following. आपको NCERT के टेक्स्ट बुक पेज नंबर 87-88 को पढ़ने और दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. सीमा's father read the newspaper aloud to her नानी. How do you help old people? सीमा के पापा उसकी नानी को अखबार जोर जोर से पढ़ सुनाते. तुम बड़ी उम्र वाले लोगों को कैसे मदद करते हो? आंसर. When I get a chance, I help my grandfather in remembering to take his medicine. उन्हें अब याद दिलाऊंगी कि उन्हें मेडिसिन लेने के लिए ओके इस प्रकार उनकी मैं मदद कर सकती हूँ. मेडिसिन. ओके. नेक्स्ट. व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन ओल्ड एज? जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब उनको क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं? आंसर. पीपल मे फेस फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन ओल्ड एज. दे cannot see properly. They cannot hear properly. वो पीपल जो कि बुज़ुर्ग हो जाते हैं वो अच्छे से सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, उनके जॉइंट्स में भी हमेशा पेन रहती है, घुटने में पेन रहती है. इस तरह के उन्हें कई समस्याएं को फेस करना पड़ता है. नेक्स्ट. How does रवि भैया comes to know so many things without seeing? रवि भैया बिना देखे कई सारी बातें कैसे जान जाते हैं? आंसर. रवि भैया comes to know so many things by hearing. रवि भैया बहुत कुछ सुन के जान जाते हैं. नेक्स्ट. हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन? क्या तुम्हें कभी छड़ी की ज़रूरत पड़ी है? कब? आंसर. नो, आई हैव नेवर नीडेड ए स्टिक. मुझे कभी स्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ी है. नेक्स्ट. कैन यू थिंक वेन यू मे नीड ए स्टिक? क्या तुम सोच सकते हो कि तुम्हें छड़ी की ज़रूरत कब पड़ सकती है? आंसर. वेन वी गेट फ्रैक्चर और स्प्रेन इन लेग. जब हम लोग के पैर में मोच आ जाते हैं या फ्रैक्चर हो जाते हैं तो उस समय हमें स्टिक की ज़रूरत होती है. एंड व्हेन वी हैव टू क्लाइंब ए रॉक और ए माउंटेन. जब हमें किसी माउंटेन पे या किसी चट्टान पे चढ़ने समय भी हमें स्टिक की ज़रूरत हो सकती है. नेक्स्ट. हाउ डू यू हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी? ओके, हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें दिखता नहीं है? आंसर. वी कैन हेल्प विजुअली चैलेंज पीपल इन फॉलोइंग वेज. जो लोग देख नहीं सकते उसकी हम कई तरह से मदद कर सकते हैं. बाय ऑफरिंग सीट इन बसेस. सीट में बसेस में उन्हें सीट ऑफर करके हम उनकी मदद कर सकते हैं. बाय हेल्पिंग देम
इन क्लाइंबिंग अप स्टेयर, और सीढ़ी पे चढ़ने में उन्हें मदद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस एंड टेल। आपको डिस्कस करने हैं और बताने हैं, आपस में बात करके बताने हैं। ओके, पहले तो आपको एक गेम खेलना है आँख मिचौली का, और उसी के आधार पे आपको दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर्स बाय टचिंग। कितने बच्चे को छूकर किसी को पहचान पाए। आंसर, 3 ऑफ द चिल्ड्रेन कुड रिकॉग्नाइज द अदर बाय टचिंग। छू के चिल्ड्रन को पहचान सके। नेक्स्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रेन कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रेन बाय ओनली हियरिंग देम। कितने बच्चे आवाज़ सुनकर बच्चे को पहचान पाए। आंसर, 5 of the children could recognize the other children by only hearing them. Next, which was easier of the two? सुन के किसी को पहचानना या छू के किसी को पहचानना, दोनों में से क्या ज़्यादा आसान था। आंसर, it was easier to recognize the others by hearing। सुन के हम किसी को अच्छे से पहचान सकते हैं by hearing। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, टच एंड टेल हाउ मेनी teeth are there in your mouth, which student is in the class have the maximum number of teeth। आपको छूकर बताओ तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं, कक्षा में किन बच्चों के सबसे ज़्यादा दांत हैं, वो आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय ओनली टचिंग। क्या क्या चीज़ें तुम केवल छूकर जान सकते हो। आंसर, वी कैन रिकॉग्नाइज क्लॉथ, ग्लास, मेटल, wood, clay, etc. by only touching. Next, close your eyes and listen। आंखें बंद करके बैठो और सुनो। What sound can you hear? किस किस की आवाज़ सुनाई देती है। Which people can you identify from the sound they make they move? किन लोगों की आहट पहचान सकते हो, उसे आपको लिखना है। नेक्स्ट, बाय जस्ट स्मेलिंग कैन यू गेस इफ इट इज़ समवन क्लोज टू यू। केवल सूंघकर क्या तुम किसी व्यक्ति को पहचान सकते हो। आंसर, यस, समटाइम आई कैन गेस। समटाइम्स आई कैन गेस, कभी कभी मैं गेस कर सकती हूँ। इफ समवन इज क्लोज टू मी। नेक्स्ट, वर्कशीट 2, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ब्रेल, हाउ डज इट हेल्प पीपल हु कैनॉट सी। ब्रेल क्या है और यह जो पीपल देख नहीं सकता उसकी मदद कैसे करता है। आंसर, ब्रेल इज ए टाइप ऑफ राइटिंग। ब्रेल एक प्रकार का राइटिंग है विथ रेज डॉट, जिस पे उभरा हुआ डॉट्स बना होता है। फॉर ब्लाइंड पीपल, जो ब्लाइंड पीपल है उनके लिए ये ब्रेल बनाई गई है, और ये इस पे उभरा हुआ लेटर होता है जिससे कि वो उसको पढ़ सकें। ओके, पीपल who cannot see can feel the raised letters with their finger। और जो पीपल देख नहीं सकते हैं वो उभरे हुए लेटर को टच करके, फिल करके उस लेटर को पढ़ते हैं कि वहाँ पे
कौन सा लेटर लिखा गया है. ओके. नेक्स्ट, हाउ कैन यू हेल्प आवर ग्रैंड पेरेंट्स और ओल्ड पीपल. आप कैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी का और बुजुर्ग लोगों का हेल्प कर सकते हैं. आंसर, आई गो विथ देम फॉर इवनिंग वॉक. उनके साथ इवनिंग वॉक पे जाकर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट, हाउ कैन यू हेल्प दोज हु कैन नॉट सी. जो पीपल देख नहीं सकते उसकी आप मदद कैसे कर सकते हैं. आंसर, वी कैन हेल्प देम टू क्रॉस ए रोड. रोड क्रॉस करके हम उनकी मदद कर सकते हैं. अनदर क्वेश्चन, हाउ डू ब्लाइंड पीपल डू देयर वर्क. अंधे लोग कैसे अपने काम करते हैं. आंसर, ब्लाइंड पीपल डू देयर वर्क बाय हियरिंग. ब्लाइंड पीपल सुनकर अपना काम करते हैं. नेक्स्ट, वाई डू ब्लाइंड पीपल कैरी वाइट स्टिक व्हेन दे गो आउट. ब्लाइंड पीपल वाइट स्टिक कैरी क्यों करते हैं जब वे बाहर जाते हैं. आंसर, द ब्लाइंड पीपल कैरी white stick at a time they go outside. अंधे पीपल बाहर जाते हैं तो वाइट स्टिक लेके जाते हैं क्योंकि बिकॉज दे कैन सेंस विथ दैट स्टिक. वो अपने स्टिक को ही सेंस के लिए यूज़ करते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट हाउ द गिवन वर्ड्स कैन बी रिटन इन ब्रेल स्क्रिप्ट. दिए गए वर्ड्स को हम ब्रेल स्क्रिप्ट में कैसे लिख सकते हैं उसे आपको लिखना है. जैसे कि EVS लिखने के लिए हम कौन से डॉट्स का यूज करेंगे. V लिखने के लिए S इस डॉट्स का यूज करेंगे. इसी तरह से आपको मैथमेटिक्स लिखने हैं, इंग्लिश और हिंदी. ओके. इस तरह से आपको ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज़ करके इस वर्ड्स को लिखने हैं, मैथमेटिक्स, हिंदी एंड इंग्लिश. ओके. दैट्स इट. थैंक यू.